हैं डॉक्टर आमिर शेख सर से कि बांझपन क्या होता है और इसमें टेस्ट ट्यूब का क्या रोल होता है। केजीएन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर शेख से जानते हैं। मैं जब बम्बई में था तो मेरे यहाँ के पेशेंट बम्बई आते थे और वो बम्बई आने के लिए उनको जो दिक्कतें आती थी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, वहाँ रहने का एक्सपेंसेस, और ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलती थी 2-2, 3-3 महीने। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना ये सुविधा हम अपने गांव की तरफ ले चलें। लातूर जैसे सिटी में डॉक्टर आमिर शेख सर ने केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल के द्वारा इंटरनेशनल लेवल की हाई टेक्नोलॉजी तकनीक के जरिए आज तक 13,000 से भी अधिक बांझ दाम्पत्यों को संतान सुख देने में मदद की है। हमको अल्लाह ने जो कुछ थोड़ा बहुत जो नॉलेज दिया है हम सब आपके तक पहुंचाना चाहते हैं, और ये जो शाप है मेरे हस्बैंड डॉक्टर आमिर शेख और मैं, हमारी एंटायर टीम जो है ये दूर करना चाहते हैं। अभी हम आपको समक्ष मिलवाते हैं यहाँ के एक पेशेंट से, इनसे जानते हैं कि यहाँ की सुविधाएं कैसी हैं, यहाँ की ट्रीटमेंट कैसी है, इनका अनुभव क्या है। तो सर जी, आप हमें बताएंगे। अच्छा है ट्रीटमेंट, 12 साल हो गए मेरे को। 12 साल के बाद बच्चा नहीं था, यहाँ आने से बच्चा हो गया। दवाखान्यामध्ये ट्रीटमेंट सर्व्हिस वगैरे चांगली आहे? एकदम सुंदर आहे, एकदम सुंदर आहे। तर आम्हाला असं वाटतं की एक आमची फॅमिलीच आहे। आम्हाला असं त्यांनी समजलं नाही की आम्ही स्टाफ आहे म्हणून, ते आम्हाला फॅमिली सारखं ट्रीट करतात, सर आणि मॅडम दोघंही। तो दर्शकों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी आपने देखा अद्भुत लैब, एकदम हाई ग्रेडेड टेक्नोलॉजी लातूर में उपस्थित है। तो कोई भी संकोच ना रखे और समाज के अंधविश्वास पे आप विश्वास मत कीजिए। कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो प्लीज़ एक बार केजीएन हॉस्पिटल ज़रूर आए और काउंसलिंग करके आपकी शंकाएं दूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल ट्रैफिक की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम जानते हैं डॉक्टर आमिर शेख से इनफर्टिलिटी के बारे में जितनी भी ज़्यादा जानकारी है हम केजीएन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आमिर शेख से जानते हैं। तो डॉक्टर आमिर शेख जी, आप हमें बताइए कि लातूर ये सिटी क्यों? पहली बात तो ये है कि टेस्ट ट्यूब बेबी ये सुविधा जो है सिर्फ बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में थे। जब मेरा एमडी 2000 साल में हो गया बॉम्बे के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एंड जे हॉस्पिटल से, तो जब मुझे बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं इंटरनेशनली कहीं जाऊं। मेरे जो पीजी टीचर हैं डॉक्टर CN पुरंदरे, वो फिगो के प्रेसिडेंट हैं। फिगो इट इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट। जो 143 कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे पीजी टीचर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे टीचर के अंडर मुझे काम करने का सुनहरा अवसर मिला था। और सर ने मुझे सजेस्ट भी किया था कि तुझे लंदन में अगर ज्वाइन होना है, सर के बहुत सारे काफ़ी 30-40 स्टूडेंट हैं लंदन में, तो मुझे वहीं पे जाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था। लेकिन मैं बेसिकली जहाँ से लातूर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, नीलंगा तालुका हलगरा मेरा छोटा सा कस्बा है, वहाँ से मैं आता हूँ। और दूसरी बात, मैं जब बम्बई में था तो मेरे यहाँ के पेशेंट बम्बई आते थे और वो बम्बई आने के लिए उनको जो दिक्कतें आती थी, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस, वहाँ रहने का एक्सपेंसेस, और ये इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म चलती थी 2-2, 3-3 महीने। तो 2-2, 3-3 महीने वो कहाँ पे होटल में रहना, ये वो, इट वाज नॉट ए सिंपल जॉब। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना ये सुविधा हम अपने गांव की तरफ ले चलें। जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि चलो खेड़ों की तरफ चलो। तो अपने साइंस का जो नॉलेज है अपने गांव के लोगों को मिलना चाहिए, इसलिए मैंने लातूर चूज़ किया और लातूर को 2000 में हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर शुरू किया।
बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों कि सर के पास इंटरनेशनल लेवल की 5 से ज़्यादा डिग्रियां हैं और वो अगर चाह सकते थे तो लंदन जैसे कंट्री में या फिर अमेरिका जैसे कंट्री में अपना जॉब कर सकते थे, यहाँ उनका वहाँ इनफर्टिलिटी सेंटर खोल सकते थे। लेकिन बेसिकली यहाँ पे लातूर में आने का उनका ध्येय ही ये है कि यहाँ के लोगों को एक कम बजट में लोगों को एक अच्छा नॉलेज मिले और जो भी शंकाएं हैं इनफर्टिलिटी के बारे में डॉक्टर आमिर शेख के ज़रिए वो सारी दूर हो और जो लोग इस इनफर्टिलिटी के लिए परेशान हैं या उस दुविधा से जूझ रहे हैं उनको एक अच्छा प्रॉपर नॉलेज मिले और प्रॉपर नॉलेज से उनको एक अच्छी संतान प्राप्त हो। अभी हम जानते हैं कि इनफर्टिलिटी क्यों और किस तरह से होती है। इनफर्टिलिटी बेसिकली इनफर्टिलिटी का मतलब या उसका अर्थ ये है कि कोई भी नई शादीशुदा दंपत्ति को अगर 1 साल तक कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं करते हुए, फैमिली प्लानिंग का कोई भी तरीका नहीं अपनाते हुए भी अगर 1 साल तक बच्चा नहीं होता है तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी का परसेंटेज जो है, जब हम MBBS को थे 1985 में, तो जब 10% इनफर्टिलिटी का परसेंटेज था। जैसा कि मानो कि 100 लोग हैं, 100 मैरिड कपल है तो उसमें से 10 लोगों को बच्चा नहीं होता था। लेकिन अभी का जो मॉडर्न लाइफ है, जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, उसकी वजह से अभी इनफर्टिलिटी का परसेंटेज जो है तो वो 20% हुआ है। मानो कि 100 में से 20 लोगों को, कहने का मतलब है कि 100 में से 20 लोगों को बच्चा नहीं होता है। एक तरफ दुनिया में ऐसा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा बोल रहे हैं, और कुछ जगह ऐसा है कि कुछ लोगों को बच्चों के लिए तरस रहे हैं। और साइंस का डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि अब एक्सेप्ट मैटरनल यूट्रस हर चीज़ हम आर्टिफिशियली तैयार कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूट्रस भी आजकल यूट्रस ट्रांसप्लांट करने के इंडिया में ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि अभी साइंस ने इतनी प्रगति की है कि बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज़ें जो अपने को इम्पॉसिबल लगती थी आज पॉसिबल है। हमारे KGN टेस्ट बेबी हॉस्पिटल में आज के लेवल पे इंडिया में जो कुछ होता है या इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ पॉसिबल है वो सब हमारे KGN टेस्ट बेबी हॉस्पिटल में पॉसिबल है। आज तक हमारे पास 15,000 से ज़्यादा दंपतियों को बच्चे हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको थोड़ी देर के बाद मेरी लैब भी बताऊंगा तो मैं उसके डिटेल्स आपको बता दूंगा। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लातूर में 20 ईयर्स बिफोर, 20 साल पहले डॉक्टर आमिर शेख जी ने ये KGN हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। मैं सर से जानना चाहूँगा कि हैविंग इंटरनेशनल डिग्रियाँ, आप लातूर में आप कैसे स्ट्रगल किया, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और लोगों तक पहुँचने में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? बेसिकली मैं पढ़ लिख के आया था, लेकिन मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर जो सुविधाएं जैसा कि CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, मेडिकेटेड CO2 गैस, ये यहाँ नहीं मिलता था, तो मुझे बॉम्बे से लाना पड़ता था। लिक्विड नाइट्रोजन जो हम लेज़र असिस्टेड हैचिंग में यूज़ करते हैं या फिर विट्रिफिकेशन में यूज़ करते हैं, वो लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ नहीं मिलता था, ये भी मुझे बॉम्बे से लाना पड़ता था। बेसिकली सबसे बड़ी बात, एम्ब्रियोलॉजिस्ट यहाँ पे कोई नहीं थे। तो शुरुआत के पीरियड में तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट मेरे बॉम्बे के टॉप हॉस्पिटल से, मैं हॉस्पिटल्स का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वहाँ के एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने मुझे मदद की, तो जिसकी वजह से मैं अभी मेरा इंटरनेशनली टेस्ट बेबी का सक्सेस रेट 30 to 40% है। आप लोग इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल के नियर अबाउट डबल टाइम्स हमारा सक्सेस रेट हो चुका है। और इसकी वजह ये है कि हमने कुछ तकनीक ऐसी डेवलप की है, जैसा कि फेमस कोट है लोकल टू होकल। तो हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ के यूज़ किए हैं, कुछ हमारी टेक्निक यूज़ की है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेशनल है, लेकिन कुछ इंडियन टेक्निक भी ऐसे कुछ हैं जिसमें हमने एडिशन किया है, तो और उसकी वजह से हमारा सक्सेस रेट इतना ज़्यादा है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि इनफर्टिलिटी के जितनी भी समस्याएं हैं उसमें भी कुछ तरह की फैसिलिटीज़ है क्या? जैसे IVF हुआ, ICS ICSI हुआ, लेज़र असिस्टेड हैचिंग हुआ या पोस्ट मोनोपोजल प्रेगनेंसी हुआ, ये IVF ये क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बेसिकली IVF और नॉर्मल प्रेगनेंसी, इसका मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। नॉर्मल प्रेगनेंसी में ये ऐसा यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, बच्चेदानी होती है, ये 2 गर्भनलिका होते हैं, 2 अंडाशय होते हैं जहाँ पे स्त्री बीज तैयार होता है। ये स्त्री बीज मेंसेस के
14 दिन तक तैयार हो जाता है। 14वें दिन ये स्त्री बीज निकल जाता है, यहाँ से रप्चर होकर इस गर्भ नलिका से गर्भाशय तक पहुँचता है। उसी वक्त नेचुरल संभोग प्रक्रिया से जो भी कीटाणु हैं, हस्बैंड के कीटाणु हैं, इस योनि मार्ग से गर्भाशय तक पहुँचते हैं। ये गर्भाशय तक पहुँचने के बाद इधर से आने वाला अंडा या स्त्री बीज और इधर से आने वाला शुक्रजंतु, ये दोनों का मिलन होता है और इससे बच्चा तैयार होता है। और ये तैयार हुए वाला बच्चा बच्चेदानी में रहता है और 9 महीने के बाद बच्चा होता है। दिस इज़ द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नैसर्गिक तरीके से, कुदरती तरीके से बच्चा कैसा होता है, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब इस प्रोसेस को साइंटिफिक टर्म में हम इससे इन वाइवो बोलते हैं। वाइवो बोलते हैं जिंदा आदमी के अंदर, एक सजीव के अंदर जो बच्चा तैयार होने के प्रोसेस है, उसे हम इन वाइवो प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब टेस्ट ट्यूब बेबी किसे बोलते हैं? इस इन वाइवो प्रोसेस में जो होता है, जो नॉर्मली होता है, यही प्रोसेस हम लैब में करते हैं जी। तो जहाँ पे उस पत्नी का स्त्री बीज निकाल लेते हैं, हस्बैंड का शुक्रजंतु निकाल लेते हैं, और ये प्रक्रिया जो फलन की प्रक्रिया है या मिलन की प्रक्रिया है, ये हम मशीन के द्वारा, मशीन के टेक्निक से हम इसे तैयार करते हैं और इस बच्चे को इंक्यूबेटर में रखते हैं। और इंक्यूबेटर में रख के 3rd डे या 5th डे को हम उसे माँ के गर्भाशय में फिर से डालते हैं। और ये जो प्रोसेस है, वी आर असिस्टिंग इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। नॉर्मली जो बच्चा कुदरती तरीके से पति पत्नी के संयोग से होता है, उसमें हम कुछ पार्ट जो है, जो फलन का पार्ट है, वो फलन का पार्ट हम हमारे लैब में करते हैं। इसलिए इसको इन विट्रो बोलते हैं। इन विट्रो इसका मतलब ये है कि सजीव के अंदर नहीं होते हुए लैब में होता है, इसलिए इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, IVF बोलते हैं। अब IVF में बहुत सारे प्रकार हैं।